हेलो एवरीवन, मैं जनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है +2 का डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको काम करवाया था कि कुछ एक पोर्शन तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो मैंने आपको पार्ट कंप्लीट करवाया था। उसके साथ साथ हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन क्वेश्चनों पर भी काम किया था। इसीलिए सभी बच्चों को एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है कि कैसे हमने किस कॉन्सेप्ट पे काम किया और कैसे आपने क्वेश्चनों के अंदर प्रॉपर्टी 4 और 5 कैसे अप्लाई किया आपने। तो इसलिए सभी बच्चों को जितना काम हमारा अब तक हो चुका है वो कंप्लीट करना है ताकि आगे आने वाला जो काम है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको बता देता हूं कि आज की क्लास के बाद जो काम बचेगा वो बहुत कम बचेगा, लगभग डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपका कवर हो जाएगा। अगर बात करता हूं जैसे बोर्ड लेवल पे तो आज की क्लास के बाद आपका कोई काम नहीं बचेगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो काम बचेगा ना वो कंपटीशन का पूरा जो बचा हुआ काम है, ताकि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से एक एक चीज को क्लियर कर सके। इसीलिए एक एक चीज पे ध्यान देना है और आपको पूरा का पूरा काम कंप्लीट करना है। मेरी तरफ से जितना काम मैं करवा रहा हूं वो पूरा मेहनत के साथ और एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको बड़ी मेहनत के साथ एक क्लियर करवाने की सोचता हूं उस चीज पे कि किसी प्रकार की बच्चे को दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास में हम करेंगे, देखो भी हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो होती है वो किस बेस है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्वींस प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी। किंग हमने पढ़ी थी, राजा प्रॉपर्टी। अब आती है हमारी रानी प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि मनुष्य के जीवन में जब रानी आती है तो पता है आपको कि मनुष्य जो है वो आधा हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। आपने देखा होगा कि शादी होने के बाद मनुष्य आधा हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो क्वीन प्रॉपर्टी है वो कैसे लागू होती है, देखिएगा। लिमिट आधी करनी हो तो क्या करना है आपको, क्योंकि जैसे जैसे हमने लिमिट पढ़ी, कई बार दूसरा जो फॉर्मूला अप्लाई करना है या शॉर्टकट रास्ता जब अप्लाई हो रहा हो या हमारे को जरूरत है कि लिमिट आधी करनी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन सोल्व होता है। तो कैसे करनी है लिमिट आधी, हाफ लिमिट कैसे करनी है, इस चीज को देखिएगा। वो करते हैं हम क्वींस प्रॉपर्टी के अंदर। तो देखो, अगर आपको गिवन है 0 से 2a लिमिट दे दी fx dx पे, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट दे दी है 0 से 2a। तो अगर इस लिमिट को आधी करनी हो तो आपको हमेशा क्या करना है, दो चीज पे ध्यान देना है कि अगर इफ f 2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर आ जाए। 2a क्या है कि जिस बच्चे ने किंग प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, जब 0 से a था वहां पे तो क्या करते हैं x की जगह क्या पुट करते हैं हमेशा 2a माइनस 0 से a था तो हम क्या पुट करेंगे, x की जगह a माइनस एक्स पुट किया था। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास 2a है तो x की जगह क्या रिप्लेस करके देखना है, हमेशा आप क्या रिप्लेस करोगे, x की जगह 2a माइनस एक्स रख के देखोगे इस फंक्शन के अंदर। अगर आपने फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स रखा और वो आ जाए fx के बराबर, जो गिवन स्टेटमेंट थी उसी के बराबर आ जाए, उसी फंक्शन के बराबर आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, आप लिमिट आधी कर सकते हो। कहने का मतलब जो मेरे पास 2a था तो ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा और लिमिट बन जाएगी 0 से a। तो a का हमने आधा कर दिया और 2 जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास फंक्शन सेम का सेम fx dx। अगर आपके पास ये केस बन रहा है तो आप लिमिट आधी कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा है इफ फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स हमने रखा, अगर वो आ जाए माइनस fx के बराबर, कहने का मतलब नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, 0। जैसे आपने पिछले लेक्चर के अंदर इवन और ओड के बारे में पढ़ा था, तो जब ओड होता है तो ओड हो गया तो कहने का मतलब जो फंक्शन में नेगेटिव आए तो 0, उस चीज को दिमाग में बिठाइएगा आप। उसी तरीके से इसमें भी जब आपने x की जगह फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखा तो इस केस में अगर माइनस fx के बराबर आ गया तो 0 मिलेगा। अगर हमारे पास 2a माइनस एक्स रखा मैंने x की जगह और वापिस उसी फंक्शन के बराबर आ गया जो फंक्शन हमने जिसके अंदर पुट कर रहे हैं, तो हमेशा उस केस में लिमिट आधी हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी 0 से fx dx। फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, इस बात का ध्यान देना, अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ लिमिट आधी करनी है। तो ये हो जाएगी हमारे पास कौन सी,
क्वीन प्रॉपर्टी। जिस बच्चे ने ये देख लिया तो ये पूरी प्रॉपर्टी पे जितने भी क्वेश्चन अब आसानी से आप कर सकते हो। अब देखिएगा, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन सबसे पहला। अब बच्चा सोचेगा यार ये क्वेश्चन तो हमारा देखा हुआ है, कैसे इंटीग्रेशन करना है आई इक्वल टू 0 से 2 पाई कोस की पावर 4x dx। अरे भैया अगर ये लिमिट होती 0 से पाई बाई 2 और कोस की पावर 4x बैठा है तो मैं लगा देता वालिस फॉर्मूला, लेकिन यहां से लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, सीधा नहीं लगा सकते। 0 से पाई बाई 2 हो तो लगा सकते हो, लेकिन अब कैसे करेंगे इस चीज को देखना। सबसे पहले हमारे को जरूरत पड़ गई वालिस फॉर्मूला लगाने के लिए क्या की लिमिट को आधी करनी पड़ेगी, लेकिन लिमिट को आधी करते करते कैसे चलेंगे ये चीज देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इस x की जगह क्या पुट करोगे, पुट x की जगह 2 पाई माइनस एक्स। देखो 2a की जगह क्या बैठा है 2 पाई बैठा है, तो मैं क्या करूं x की जगह रिप्लेस करोगे 2 पाई माइनस एक्स पुट करके देखोगे। अगर मैंने पुट किया जो फंक्शन है उसके अंदर कोस की पावर 4 क्या बैठा है मेरे पास, कोस की पावर 4 2 पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है कि कोस 360 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो यहां पे 2 पाई माइनस एक्स है तो कितना रहेगा, कोस की पावर 4x रहेगा। बात आ गई समझ, थीटा की जगह x बैठा है और पावर 4 सेम की सेम रख दो। बात आ गई समझ। तो क्या मेरे पास ये सेम का सेम आ गया, जो फंक्शन था उसमें मैंने 2 पाई माइनस एक्स रखा और सेम वही फंक्शन आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट आधी कर सकता हूं। करिएगा सबसे पहले, तो मेरे पास 0 से पाई तो मैंने लिमिट बना दी, 2 पाई थी आधी कर दी और 2 आगे आएगा। बात आ गई समझ में। और मेरे पास क्या दिया है, फंक्शन की जगह कोस की पावर 4x dx फंक्शन दिया है। लेकिन वालिस फॉर्मूला के लिए 0 से पाई बाई 2 अगेन पुट करके देखेंगे। अगेन अगर पुट करके देखता हूं इसमें, अब की बार क्या पुट करोगे इस चीज पे ध्यान देना आप लोग। अब की बार मेरे पास x की जगह आपने पुट कर दिया 0 से पाई, अब की बार तो 2a की जगह पाई बैठा है तो पाई माइनस एक्स पुट करोगे। अगर पुट कर दिया तो कोस की पावर 4 पाई माइनस एक्स। अब एक चीज बताओ कि कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कोस थीटा के बराबर, लेकिन पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। इवन डिग्री है भैया, इस बात को ध्यान देना, तो नेगेटिव होने ही नहीं देगा। तो मेरे पास वापस किसके बराबर, कोस की पावर 4x रहेगा। अगर इतना आ गया जिस बच्चे को, तो लिमिट को भैया आबादी कर दो, कुछ भी नहीं करना, जो जो अप्लाई करना है करते चलो। अब मेरे पास यहां से बन जाएगा, फिर इस लिमिट को आधा करूंगा तो मेरे पास 2 फिर आगे उतरेगा, 2 इंटू में 2 हो जाएगा। अरे मेरे पास बन गया 0 से पाई बाई 2 बन गया भैया, 0 से कितना बन गया, पाई बाई 2 बन गया। लिमिट हमने फिर आधी कर दी और मेरे पास फंक्शन बेटा है कोस की पावर है 4x है dx। अब बच्चे के मन में शांति पड़ेगी कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, वालिस फॉर्मूला जो इतने पे है, हम क्या लगा सकते हैं, वालिस फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो। जिस बच्चे ने किया है भैया उसको तो तकलीफ नहीं आएगी। अब देखो आगे तो बन गया मेरे पास 4 इंटू में, देखो भाई वालिस फॉर्मूला क्या बोलता है कि 4 में से एक कम करके, जो पावर है कम करके 3 इंटू 1, 2 कम करते चलेंगे, नीचे 4 सेम का सेम पावर जो होती है, फिर 2 कम करते हुए 2 पे रुकेगा। अगर 2 और कम किया तो 0, तो 0 से पहले रोकना होता है। अगर 2 पे रुका तो क्या करना है, हमेशा पाई बाई 2। तो ये मेरे पास कट गया, 4 तो कट गया, तो फाइनली मेरे पास बच गया 3 पाई अपॉन 4 बच गया। और ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर। देख लीजिएगा कितना आसान चीज है। जिस बच्चे ने अब तक जितना काम कर लिया उसको आगे 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी। तो देखिएगा कैसे कैसे हम अप्लाई करना है। अब बच्चा जो है वो कहीं पर भी नहीं अटकेगा, कहीं पर भी बच्चा तकलीफ नहीं मानेगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे को दिया i इक्वल टू 0 से 2 पाई साइन की पावर 5x dx है। तो पुट करके देख लो भैया। अगर एक बात बताओ, जैसे ही मैं लगाऊंगा x की जगह क्या भेजना है मेरे को, x की जगह भेजना है 2 पाई माइनस एक्स, भी 2a की जगह 2 पाई बैठा है। अगर ये भेजा तो एक बात बताओ, साइन की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स पुट करा x की जगह,
तो एक बात बताओ, मेरे पास 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ओड पावर है तो माइनस साइन की पावर 5x के बराबर आएगा। सीधी सी बात है भैया, आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास क्या थी, ओड पावर है, अब की बार ओड डिग्री है तो नेगेटिव को बाहर आने देगा 100%। अगर ये नेगेटिव के बराबर आ गया तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, आंसर हमेशा रहेगा 0। बस कुछ नहीं करना, इतना ही करना है 0। अगर आपके पास, मेरे पास साइन की पावर 5x था, x की जगह मैंने 2 पाई माइनस एक्स रखा, तो रखते ही माइनस साइन की पावर 5x आ गया। तो कहने का मतलब fx जो है वो माइनस बढ़ गया, माइनस बढ़ते ही तो मैं हमेशा i इक्वल टू क्या आंसर पुट कर दूंगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ नहीं लगाना, कुछ भी, ठीक है, कुछ नहीं लाना। बता गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इस टाइप के कंपटीशन में आते हैं 100%, तो इस बात पे पूरा ध्यान दो। और आपको पता है कि कंपटीशन के बगैर आपका काम नहीं चलेगा कहीं पर भी, ठीक है ना? चाहिए आप जिंदगी में, आप ग्रेजुएशन करके कंपटीशन दे लो, चाहे पहले दे लो, देना पड़ेगा, और ये चीज सारी काम आएगी, आपको दिमाग दौड़ाएगा। चाहे बिजनेस करो, कुछ भी चीज करो, जब तक आपका दिमाग नहीं दौड़ेगा ना, ठीक है, हवा भी नहीं लगेगी जिंदगी में, कैसे चली है। अब देखिएगा आगे, अगला मेरे पास क्वेश्चन है, i इक्वल टू 0 से 64 पाई 64 पाई साइन की पावर 6x dx दे दिया। तो भैया इसको कैसे करूंगा मैं? अरे सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना, x की जगह क्या पुट करना है, पुट करके क्या देखना है, x की जगह पुट करके देखना है आपको 64 पाई माइनस एक्स, कितना, 64 पाई माइनस एक्स। एक बात बताओ, जब भी मैंने पुट किया साइन की पावर 64 पाई माइनस एक्स, समझदार बच्चा तो समझ जाएगा। अब एक बात बताओ, 64 पाई कहां पे मिलेगा, इवन पाई का केस है, 64 इवन है, पाई बेटा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर वहां पे मिलेगा तो मेरे पास जो है 64 पाई माइनस एक्स है, तो हमेशा इस केस में जो आपके पास मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन पावर जो है वो इवन बैठी है भैया, इस चीज पे ध्यान देना। इवन डिग्री, इवन डिग्री है तो नेगेटिव को क्या कर देती है हमेशा पॉजिटिव, भी नेगेटिव की पावर इवन करोगे, इवन डिग्री करोगे तो हमेशा पॉजिटिव के बराबर रिजल्ट देता है ना। तो इसी तरीके से ये भी हमेशा क्या देगा, साइन की पावर 6x देगा वापस। अगर ये देगा तो सीधा सीधा लिमिट हाफ कर दो, लेकिन मैं जब भी करूंगा इसको जल्दबाजी नहीं करनी। मेरे पास 0 से, एक बात बताओ, पाई का मेरे को चाहिए पाई बाई 2, तो मैंने 2 का डिवाइड लगाया, तो 2 का डिवाइड लगाया तो मल्टीप्लाई भी 2 का किया, तो 64 दूनी 128, और मेरे पास पाई बाई 2 बन गया। देख लेना, कटेगा 64 बचेगा, ठीक है ना? जैसे ही 2 कटेगा 128 को 64 पाई ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। यार साइन की पावर क्या हो गया, 6x। अब एक बात हो, तो ये आ गया साइन की पावर 6x हो गया, तो ये 128 तो आगे आ जाएगा, उतार दो भैया, और आपके पास बन गया 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 6x dx। हो गया या नहीं हो गया? इतना होने के बाद i इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 128 इनटू में आपको क्या करना है, अब 0 से पाई बाई 2 क्या लगेगा भैया, वॉलीज फॉर्मूला, वालीज फॉर्मूला को याद कर लो। जिस बच्चे ने ये कर रखा है ये प्रॉपर्टी धुआंधार चलेगी। वालीज फॉर्मूला क्या बोलता है, 6 में से 1 कम करके उतारोगे, फिर 2 कम करते हुए मल्टीप्लाई, अभी कभी ये डेसिमल में सोचो। अब 6 नीचे सेम का सेम, 4 2 पे जाके रुकेगा तो पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर 1 पे रुकता तो 1 की मल्टीप्लाई। अब हमारे पास देखो भैया, ये कटेगा मेरे पास 4, देखो इसको कटेगा 4 2, ये फिर मेरे पास कितना बन गया 4, कितने 8 पे कटेगा, 8 पे कट गया, ये कटेगा 2 पे कटेगा, ये फिर इसको 4 पे काटेगा, तो मेरे पास 4 5 20 20 पाई, और ये क्या आ गई आपके पास आई की वैल्यू। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, इस चीज का ध्यान देना, वो शॉर्ट में चलेगी चीजें। ये इसका आंसर देख लीजिएगा भाई, आपको शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि कंपटीशन में धुआंधार करना है आपको काम को, धुआंधार। बात आ गई, हर चीज आपको आनी चाहिए, कर लोगे।
नेक्स्ट, ये कुछ देखा देखा लग रहा है। जिस बच्चे ने प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वो हमेशा इस टाइप की क्वेश्चनों में कर लेगा। अब मैंने वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट बोला था किंग प्रॉपर्टी, तो क्वीन भी है भैया। जब राजा और रानी आ गई तो हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क हो 19-20 का, लेकिन है दोनों इंपॉर्टेंट। देखिएगा, आपके पास एक चीज यहाँ पे जो बच्चा ध्यान दे गया ना, 0 से पाई लिमिट है x साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx dx। अब भैया ये चीज देखो, इस चीज पे जाओ, x बैठा है और किंग प्रॉपर्टी में मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करवाया था, x बैठा है, अकेला x यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। x को हटाना, अगर अब याद आएगा आपको क्या भैया कि रिमूवल ऑफ x मैंने आपको करवाया था। x को रिमूव करना क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई क्या करते हैं हमेशा 2। तो मेरे पास x जो रिमूवल है वो कितना बनेगा π/2, मतलब x की जगह क्या भेजोगे π/2, तो x क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली जो बचा, देखिएगा मन में शांति मिलेगी बच्चे को, i = मेरे पास x को रिमूव करके π/2, तो बार भेज दू π/2 तो कांस्टेंट है और x रिमूव हो जाएगा, 0 से आपके पास बच गया पाई और साइन की पावर 2nx है भी, इस बात का ध्यान देना, अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx इंटू में dx। बता कि समझ में हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से π/2 होता तो हम शॉर्टकट रास्ता कितना हो जाता है, इसका आंसर सीधा सीधा π/4, लेकिन वो तो नहीं है। बना तो सकता हूं प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, लिमिट को आधा करना। लेकिन एक बात तो 2n है, इवन पावर बैठी है तो नेगेटिव तो बाहर नहीं आएगा, इस चीज को कंफर्म कर लो। 2n है, इवन n का केस है, तो इस केस में नेगेटिव तो बाहर आने नहीं देगा। तो मेरे पास लिमिट सीधी सीधी आधी कर दो, कुछ नहीं करना, उचपोच कुछ भी नहीं करना, बस आंसर हो गया सीधा। तो आपके पास फाइनली जो बचा ना, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाई मैंने, लिमिट को आधा किया भैया, तो π/2 2 आगे आ गया, और पाई लिमिट थी ऊपर तो क्या बन गया π/2, लिमिट आधी हो गई, 2 की नीचे बार मल्टीप्लाई भी करानी पड़ी है, इस बात पे ध्यान देना, तब लिमिट आधी हुई है 2nx dx अपोन में साइन की पावर 2nx प्लस में कोस की पावर 2nx, ये बेटा है। तो सीधा सीधा क्या करना है, इस वाले का आंसर क्या रहेगा, इस वाले का इतना जो बेटा है वो हमेशा होगा π/4 के बराबर होगा। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, या सीधा सीधा रिजल्ट बताया हुआ है मेरा, क्या मेरे पास है, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो π/4 होता है। अगर सीधा रिजल्ट याद है तो बच्चा फाइट मारेगा, तो 2 से 2 तो कट ही गया भैया, पाई इंटू में, और ये कितना दे रहा है π/4। तो ये चीज आपके यहाँ काम आ रही है जिस बच्चे ने पूरी क्लास से देखी है। तो मैं तो भैया बोला है कि मैंने हमेशा आपको शॉर्टकट कराऊंगा, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होगी। ठीक है, रिजल्ट पे काम करना है अपने को, किसी प्रकार की आपको खाली गोली नहीं देनी, रिजल्ट पे काम करना है, एक एक चीजें आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपने एक बार इन चीजों को फेस कर लिया तो 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर जिस बच्चे ने नोट्स कर लिए हैं, जो मेरी क्लास कॉपी पढ़ ली, एक एक चीज को 100% जेई मेन तक बोलता हूं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको, पक्की बात है इस चीज में। लेकिन कॉपी लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सेम क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये भी बता देता हूं। ठीक है, लेकिन करो बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, ऐसे नहीं पेज पढ़ते जा रहे हो आंसर कर लिया, ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट एक एक जहां से पूछा जाए हर चीज डिफाइन वे में बतानी आनी चाहिए आपको। अब देखो नेक्स्ट, i = 0 से π/2 ln sin x dx। अरे भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तो स्टार मिलेंगे, स्टार। ठीक है, 5 स्टार, इस चीज पे ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे क्वेश्चनों को अकेला कवर कर देगा, अकेला। देखो पूरा ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आपने जो सेन कर लिया ऐसे लगा लो, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, कहीं पर आप दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो सेन क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास 0 से π/2 ln sin x बैठा है,
तो मैं क्या करूँगा भैया, मेरे पास तो एक ही चीज है, एक्स की जगह क्या भेजूँ मैं, π/2 माइनस एक्स। क्या लगाया हमने, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लो, जो जो चीज लग रही है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ताकि बच्चे के ध्यान में रहे कि एक्स की जगह हमने भेजा π/2 माइनस एक्स भेजा हमने, ठीक है, π/2 माइनस एक्स भेजा, रिप्लेस करोगे। अगर भेजा तो मेरे पास कितना हो जाएगा भैया, 0 से π/2 ln साइन π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ln साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, क्या जादू चलेगा देख लेना भी अच्छे से, फिर कहोगे बताया नहीं भाई। ln कोस एक्स आ गया, ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स है तो कोस एक्स dx, ये आ गया आपके पास आई के बराबर। अब एक चीज देखो, मेरे पास दो चीज है, एक तो जो मेरे को गिवन थी उसको नाम दे दिया मैंने भैया, किंग लगा के ऐसे ही तो करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये बी आ गया। तो आपको क्या करना है, आपने किंग तो लगाई, एंड क्या करना है, ऐड करना है। तो कहने का मतलब ऐड किसको, a प्लस बी। अरे आपको तो याद है ये चीज, अगर याद है तो i और i कितना हो गया, 2i हो गया भाई, a और b को ऐड किया मैंने, और 0 से π/2 लिमिट है, दोनों में सेम है, किंग में ऐसे ही होता है, ln साइन एक्स प्लस ln कोस एक्स, और पूरे के बार क्या लग जाएगा, dx हो गया। अब एक चीज देखो, ln a प्लस ln b की प्रॉपर्टी जिस बच्चे को याद है तो क्या हो जाता है भैया, अगर ऐसा हो तो आप हमेशा क्या करते हो इस चीज में, तो 2i के बराबर इस बात को होल्ड रखना भी, आपके पास 2i इजकल टू, देखो क्या बन गया, 2i इजकल टू बन गया 0 से π/2 ln साइन और कोस की मल्टीप्लाई हो जाती है हमेशा, जब प्लस का साइन हो तो मल्टीप्लाई होती है a और b, जब अंदर बैठा हो, और इंटू dx रह जाएगा, ln साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा अंदर। अगर ऐसा हुआ तो एक बात बताओ, 2 की डिवाइड और 2 की मल्टीप्लाई करा दी तो क्या ऐसा दिख सकता है क्या बच्चे को, 0 से π/2 ln, क्या आपको ऐसा दिखेगा साइन 2x डिवाइड बाई 2, हवा लगी भाई देख लेना, जिस बच्चे को यहाँ पे हवा लग गई ना कोई दिक्कत नहीं। क्या किया कि साइन एक्स कोस एक्स है, मैंने 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड लगाया, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x डिवाइड बाई 2 रह जाएगा। सिंपल सी बात है ना, ये तो फॉर्मूला फंडामेंटल सा है, हर बच्चे की जुबान पे होता है। अब आपके पास देखो, ये होने के बाद लोग की प्रॉपर्टी होती है, जब a अपॉन b होता है तो माइनस कर देते हैं बीच में, देखो कैसे। तो आपके पास फाइनली 0 से π/2 तो ठीक है, ln साइन 2x माइनस में ln 2 हो जाएगा देखना, और पूरे के बाद dx है भी, बात आ गई समझ में। जब प्लस का हो तो मल्टीप्लाई हो गई, बात आ गई समझ में। अगर बीच में अगर डिवाइड हो गया तो उल्टा चलाऊं मैं, जब डिवाइड है लोग के अंदर तो माइनस हो जाएगा। अरे ये क्या फंडा, काम आएगी चीज देखना। अब मेरे पास ये हो गया, ये होने के बाद अब मैं क्या करता हूं इस केस में, यहाँ पे जो 2x है ना, 2x, या एक काम और कर लो कि 0 से π/2 तो आप लगाई रखो, अलग अलग दिखा दो इंटीग्रेशन, ताकि बच्चे को मन को शांति मिलेगी। माइनस इंटीग्रेशन, एक बात तो ln 2 क्या है, कांस्टेंट, मैंने बार लगा दिया ln 2, और अंदर बच जाएगा 0 से π/2 1 इंटू dx बचेगा, नहीं बचेगा। जब मैंने दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग, लिमिट भी दोनों पे अलग अलग, तो माइनस था तो माइनस ln 2, कांस्टेंट था तो बाहर लगा दिया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 बचेगा, और ये बराबर है अभी भी 2i, इस बात पे ध्यान देना 2i के बराबर है। अब यहाँ पे जो मेरे पास है ना, इस 2x को मैं क्या रख सकता हूं, अगर जिस बच्चे ने समझा कि मैं इस 2x को, एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, अपने पास फाइनली जो बच गया वो ये आ गया, 2i इजकल टू 0 से π/2 ln साइन 2x, यहां तक तो हम आए हुए हैं अभी देख लेना, dx माइनस में ln 2 बार आ गया,
0 से पाई बाई 2 इतना सेंड कर लिया। सोच लो बच्चे का क्वेश्चन हो चुका है, ये था, देख लेना। 0 से पाई बाई 2 ln sin 2x माइनस में ln 2, 0 से पाई बाई 2 1 अंदर बैठा है और ये 2i के बराबर था। अब मैं क्या करूंगा इस केस में, ये तो चलो सोल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन है सिंपल, 1 का x हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दूं। लेकिन इस केस में ln sin 2x बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, पुट 2x इज इक्वल टू, मैंने पुट कर दिया t। क्या पुट कर दिया, t। तो एक बात होता है, यहां से 2x आए, तो मैं जब इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 2x का dx इज इक्वल टू क्या चलेगा, dt। अब एक बात होता है, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x की लिमिट t के रिस्पेक्ट में आया तो t की लिमिट चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, पहले x की थी, अब चाहिए t की। जब मेरे पास 0 है, लोअर लिमिट 0 पुट की, तो t भी क्या मिला, 0। ठीक है भैया। दूसरी आपके पास क्या है, पाई बाई 2। दूसरी क्या है आपके पास, पाई बाई 2। अगर मेरे पास पाई बाई 2 है, तो मैंने जैसे ही पाई बाई 2 पुट की, जैसे इसके अंदर पाई बाई 2 पुट की, तो मेरे पास मिला पाई का केस। ठीक है भैया। अब एक चीज और देना, यहां पे मेरे को dx अकेला चाहिए था, तो dt बाई 2 कर दूं ना। अब सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना आपको, हवा भी नहीं लगानी अब किसी प्रकार की किसी चीज में। तो आपके पास 2i इजकल टू, देखो भैया 0 से पाई तो लिमिट हो गई, ln 2x की जगह t बैठ जाएगा, 2x को मैंने t माना तो t बैठ जाएगा। dx जो है वो dt बाई 2, dt डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 तो बाहर फेंक देता हूं, 1 बाई 2 हो जाएगा, तो dt बच जाएगा साफ सुथरा। यहाँ पे देख लेना भाई, t की लिमिट देखो 0 से पाई है, 0 से पाई ln sin t हो गया, तो dx की जगह dt डिवाइड बाई 2 जो था वो बाहर चला गया, माइनस के अंदर ln 2 तो ठीक है, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो x और 0 से कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी। अब सोल्व कर लो एक बार के लिए। जब भी मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनली जो बचा वो 1 बाई 2। एक काम और करते हैं, इस केस में मेरे पास 0 से पाई है, 0 से पाई है, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाता हूं। सबसे पहले क्या करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर मेरे को लिमिट आदि करनी हो, या दो प्रॉपर्टी लगेगी, चाहे जो मर्जी लगा लो, मैं लगाता हूं पहले प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 यहां पे लगा दी। अगर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी, तो मेरे पास फाइनली जो बचा वो 2i इजकल टू 1 बाई 2। चलो इधर ही कर लेते हैं भैया, नहीं आएगा यहाँ, जल्दबाजी या जिद्दी करने की जरूरत नहीं है, अपने को जगह अपने पास भरपूर मात्रा में है, क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके पास 2i इजकल टू प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाई। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, हमेशा लिमिट को अदा करना। तो एक बात बताओ, जैसे ही साइन टी की जगह पाई माइनस टी रिप्लेस करूंगा, तो मेरे पास क्या रहेगा, साइन टी रहेगा ना, चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा तो लिमिट आदि हो जाएगी सीधी 0 से, मेरे पास 1 बाई 2 तो बैठा था, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लिमिट जो है 0 से पाई बाई 2 बनेगी। अब 0 से कितने बन गई, पाई बाई 2 बन गई। ठीक है भैया, थोड़ा नीचे लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा है, 0 से पाई बाई 2 है भाई यहाँ पे। ठीक है, पाई बाई 2 बन गई, ये ln साइन टी, और किसके रिस्पेक्ट में, dt। माइनस के अंदर, माइनस के अंदर देखो भैया, जैसे ही ln 2 बैठा है, ln 2 इंटू में, एक बात बताओ, पाई बाई 2 माइनस में 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, कर दी। अब मेरे पास फाइनली जो बचा, ये 2 से 2 तो कट जाएगा। अब इस चीज पे जो मेरे पास आया, ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 ln साइन टी, मैं यहां पे लगाता हूं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है कि वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, टी का है तो एक्स में कर सकते हैं। तो पुट क्या करना है, पुट x इजकल टू टी, सॉरी t इजकल टू एक्स, t इजकल टू एक्स, जहां जहां t है वहां x। तो मेरे पास फाइनली जो बच गया ना, वो 2i इजकल टू 0 से पाई बाई 2, फंडा क्या बनेगा देखना, बड़ी आसान चीज, ln साइन एक्स dx बन जाएगा, जहां जहां t था वहां x, सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके पास माइनस में ये कितना बन जाएगा अभी, पाई बाई 2 इंटू में ln 2 बनेगा, अभी देख लेना,
ये वाला तो पीछे बैठा है माइनस तो बिठा दिया। अब ये हो गया, तो ये वाला एक बात हो तो किसके बराबर आ गया? क्या मेरे को ये गिवन था 0 से π/2 ln sin x था? अरे भैया ये तो आ गया वापस किसके बराबर? आई के बराबर आ गया, जो गिवन स्टेटमेंट आई थी। अगर ये आई के बराबर आ गया तो 2i इजकल टू आपके पास आ गया आई माइनस में π/2 ln 2। आई इधर आ गया तो आई इजकल टू माइनस π/2 ln 2। ये पास आ गया आपके पास आई का। ये हो जाएगा, बता कि सुन, ये मेरे पास हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि चीज को कैसे किया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कहां से चला, कितनी प्रॉपर्टी आपसे लगाई। देखो किंग प्रॉपर्टी लगवाई आपसे, फिर ऐड किया हमने किंग लगा के। किंग लगाने के बाद यहां तक चले, यहां पे फंडामेंटल लगाया, आपका दिमाग दौड़ाया, यहां तक आया, सब्स्टिट्यूट किया हमने, ठीक है। वो करने के बाद हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 लगानी पड़ी। प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 1 इतने पे लगानी पड़ी। मेरे पास ये आया, फिर आई माना, उठ गया। तो देखो कितनी चीजें सिखा दी आपको। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 6, सारी चीज आपसे पुट कराई है। तो कितनी प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन के अंदर सिखा गया, इसलिए मैंने 5 स्टार और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बोला था शुरुआत में कि बच्चा देखना है अच्छे से, ठीक है। मेरे ख्याल से अब किसी प्रकार का आपको दिक्कत है नहीं आएगी। अब देखिएगा, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिए, ऐसे सोच लो आपके कितने क्वेश्चन हो गए। अब देखो सामने रिजल्ट सेम उसी तरीके से होता है। रिजल्ट्स क्या है, अगर आपके पास 0 से π/2 लिमिट है ln sin x dx, या फिर आपके पास 0 से π/2 ln cos x dx है, लिमिट 0 से π/2 ln sin x हो चाहे cos x, हमेशा आंसर मिलेगा -π/2 ln 2, जो कि हमने अभी अभी करके आए -π/2 ln 2। तो cos में भी सेम मिलेगा -π/2 ln 2, सेम चीज सेम तरीके से चलेगी एक एक। ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास पहला। दूसरा रिजल्ट देखिएगा भैया, 0 से π/2 ln tan x dx, 0 से π/2 ln cot x dx 0 के बराबर मिलता है। ये हमने पहले भी कर लिया है। अगर 0 से π/2 ln tan x हो चाहे cot x, हमेशा किसके बराबर आंसर? 0 के बराबर। ये दूसरा हमने पहले भी कर लिया था। नेक्स्ट देखो, 0 से π/2 ln secant x dx, या फिर आपको दे दे 0 से π/2 लिमिट तो सेम है ln cosecant x dx में, तो π/2 ln 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये नेगेटिव है, -π/2, यहां सिर्फ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव π/2 ln 2 हो जाएगा। वो कैसे? एक चीज देखो, secant x है, इसको 1/cos x लिख सकता हूं। 1/cos x लिखा तो cos x की पावर -1 और माइनस आगे आ जाएगा, तो मेरे पास -0 से π/2 ln cos x dx बन गया। अब ln cos x dx किसके बराबर? -π/2 ln 2, और माइनस आगे बैठा तो माइनस माइनस पॉजिटिव, बस रेसिप्रोकल का केस था और कुछ नहीं। पता किस, तो इसमें माइनस, इन दोनों में प्लस, सेकेंड और कोसेकेंड। चौथा रिजल्ट, 0 से π/2 ln sin 2x दे दे dx, तो भी -π/2 ln 2 रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये और ये भी सेम रहेगा, sin x हो चाहे sin 2x, तो भी रिजल्ट -π/2 मेरे पास क्या रहेगा? ln 2, क्योंकि देखो बीच में कहीं पर है आपके पास ln sin 2x बैठा था। बाता कि बैठा था, सेम चीज अप्लाई करके लेके आओगे, सेम तरीके से होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत है नहीं आएगी। बाता कि समझ, ये हो जाएंगे मेरे पास कितने? 4 रिजल्ट भी, जो आपको एक एक देखने हैं। किसी प्रकार से आपको तकलीफ नहीं माननी है, एक एक चीज पे बड़ा प्यार से और बड़े ध्यान से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट मेरे पास आता है 0 से π/2, आपको लिमिट दे दी भैया, 0 से π/2 2 cos square x ln sin 2x dx दे दिया। अब जिस बच्चे ने इतना काम कर लिया उसको तो दिक्कत नहीं आएगी। क्या एक बात तो 2 cos square x किसके बराबर होता है? और कुछ नहीं करूंगा, देखना एक स्टेप सिर्फ और सिर्फ इतना सा करता हूं पहले। मेरे पास हो जाएगा 0 से π/2 2 cos square x किसके बराबर होता है? 1 प्लस में cos 2x के बराबर होता है, जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रखा है तो, इनटू में ln sin 2x dx बैठा है। हवा ही नहीं लगेगी, इतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ 2 cos square x को 1 प्लस cos 2x, अब ये दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई जा सकता है, तो मेरे पास बन गया 0 से π/2 ln sin 2x 1 के साथ आया तो सेम रहेगा ln
साइन 2x प्लस में ये cos 2x के साथ आएगा तो मेरे पास cos 2x इंटू में ln साइन 2x। इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी, इसलिए पूरा ध्यान देना। और पूरे के बारे बैठा है dx। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अलग अलग इस पे क्या लगा सकता हूं इंटीग्रेशन, ना इस पे मैं अलग लगा देता हूं। इस पे तो dx लगा दो अलग से, ये आपके पास ये हो गया dx प्लस का साइन था, और 0 से π/2 इस पे अलग से लगा दो। लगा दिया भी, दोनों पे मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई और दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग दे दिया। भी अलग अलग तो कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। अब एक बात तो ln sin 2x अभी रिजल्ट करवा के हूं, ln sin 2x का 0 से π/2 ln sin 2x dx हो तो माइनस π/2 ln 2 होता है। तो इसी चीज से आपको यहाँ पे दिखाना है। ये तो आपके पास फाइनली कितना बन जाएगा आगे वाला, तो माइनस π/2 इंटू में ln 2 बन गया। देखो कितना आसान चीज बन गई। अब मेरे पास 0 से π/2 है। अब एक बात बताओ, अगर इस केस में मेरे पास जो चीज पड़ी है cos 2x को साइड में लगा लो, इस केस में cos 2x को मैंने क्या मान लिया, या सॉरी ln sin 2x है ना, तो sin 2x को मानूंगा, sin 2x को मैंने t मान लिया। sin 2x को क्या माना, t। अब एक बात बताओ, डेरिवेटिव करो, sin 2x का होता है cos 2x, 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है 2, dx लगाओगे और क्या हो गया dt। ठीक है, तो यहां से मेरे पास cos 2x dx कितना आ गया भैया, dt/2, क्योंकि यही चाहिए था। cos 2x और dx किसके बराबर, dt/2, और ln sin 2x को t मान लिया। लेकिन लिमिट जो है वो चेंज आएगी, x की थी t की चाहिए, x की थी t की चाहिए, तो आपके पास x की 0 थी लोअर लिमिट, अगर मैंने 0 पुट किया साइन 0 0 होता है। अब π/2 है अपर लिमिट, π/2 पुट किया x की जगह π/2 किया, साइन 2 इंटू π/2, साइन पाई बचेगा और साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है। अरे भैया t की तो लिमिट 0 से 0, तो देखो क्या खेल आपके साथ खेल चुका है ये। मेरे पास देखो cos 2x dx तो मैंने dt/2, तो 1/2 तो उसका बार लगा दो। ठीक है, 0 से लिमिट आपकी बन गई 0। क्या सच देख रहे हो, हाँ सच देख रहे हो कि 0 से 0 लिमिट बन गई। ये चीज इस क्वेश्चन में सिखाने वाली थी। और मेरे पास क्या बन गया, अंदर है ln है, t बन गया, ये तो sin 2x, तो dx किसके बराबर है, dt/2, और cos 2x भी इसके साथ जाएगा। अरे भैया जब 0 से 0 लिमिट है तो आंसर क्या मिलेगा, 0। आंसर क्या मिलेगा, ये तो पूरा ही 0 देगा। तो अगर ये 0 देगा ना, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का π/2 ln प्लस में 0। फाइनली अगर लिखते हो इस आंसर को, तो मेरे पास 0 हटा दो चाहिए बस। अगर पूरा लिखना है तो ऐसे लिख दो, माइनस π/2 इंटू में ln 2। ये क्या हो गया इसका आंसर, देख लो भैया। सिर्फ और सिर्फ ये चीज सिखाने के लिए मैंने, ये चीज सिखाने के लिए यहां पे लेके आया था मैंने। हाईलाइट कर दो, t की 0 से 0 लिमिट जब 0 से 0 हो, जब 0 से 0 हो तो हमेशा आंसर है 0। कुछ भी नहीं करना, हवा भी नहीं लगाने आपको। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। बात आ गई। तो आपने देखा होगा कि हर बार हर क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने को मिलती है। तभी कहता हूं कि चीजों को सीखो, हर क्वेश्चन बड़े आराम से करोगे और आपको 100% आपका कंपटीशन हो, बोर्ड हो, किसी भी लेवल पे आप अच्छे से फाइट मार सकते हैं। बच्चा +2 क्लास पे किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, कोई ज्यादा चीज नहीं रही है, जल्द ही अपना खत्म हो जाएगा। इस कोशिश पूरी है, इसमें आपका पूरा खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि चीजें हो चुकी है, अब सिर्फ क्वेश्चनों की 2-4 है, जो नए नए क्वेश्चन आएंगे उस पे देखना है बस। अब आपके पास दिए i 0 से पाई x साइन स्क्वायर साइन x प्लस कोस स्क्वायर कोस x dx दे दिया। तो भैया मैंने एक चीज पे दबाव डाला था कि x बैठा है, तो क्या लगाओगे, रिमूवल ऑफ x। रिमूवल ऑफ x सबसे पहली फाइट आपको यहां मारनी है। x r कैसे करोगे, x को रिमूव कैसे करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो आपके पास x जो रिमूवल है वो आ जाएगा π/2। अरे भैया बड़ा शानदार क्वेश्चन आया भैया। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही मैं पुट करता हूं x की जगह क्या भेजोगे π/2, तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, π/2 तो बाहर ही भेज दूं ना, कॉन्स्टेंट बन जाएगा, x की जगह भेजूंगा तो 0 से पाई
और मेरे पास कितना हो गया साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस को स्क्वायर कोस एक्स और dx बार बैठा है पूरे के। ये तो गया। अरे अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाता हूं लिमिट आदि करने के लिए, अब एक बात बताओ, जब भी लिमिट मैंने आदि करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाई मैंने इसके अंदर, तो एक बात बताओ, जैसे मैंने x की जगह पाई माइनस एक्स भेजा, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देगा, चेंज नहीं आएगा। ये भी स्क्वायर है तो नेगेटिव तो भी पॉजिटिव कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ लिमिट को सीधा आबादी कर दो। लिमिट आपने आदि की तो आपके पास पाई बाई 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई हो जाता है और लिमिट का आधा कर दो, 0 से पाई बाई 2 बन गया और आपके पास हो गया साइन स्क्वायर साइन एक्स बैठा है प्लस कोस स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सिखा के इसमें भी जाएगा अब, लेकिन जिस बच्चे ने जो काम कर लिया उस पर अब किसी की प्रकार की दिक्कत है नहीं आएगी। ये हो गया, ये मेरे पास आई के बराबर आ गया, ये कट गया, कट जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा आगे। ये आ गया। तो एक बात बताओ यार, क्यों ना मेरे पास ये आई के बराबर है, इसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर अब 4 लगाता हूं। क्या लगाता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो जैसी प्रॉपर्टी नंबर मैंने 4 लगाई, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, इस चीज पे ध्यान देना कि आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या करते हैं, चलो लिख ही देता हूं मैं, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। कुछ ना कुछ गेम खेलेगा, देखना इस चीज पे ध्यान देना, कुछ ना कुछ आपके साथ गेम खेलेगा। जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी नजर घुमाया इधर उधर तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 और मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स यहां भेजा तो साइन मेरे पास बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस के अंदर मेरे पास इसके अंदर भेजेगा प्लस के अंदर को स्क्वायर, नीचे लिख रहा हूं भी को स्क्वायर, और मेरे पास अंदर क्या है कोस, और मैंने क्या भेज दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx हो जाएगा। देख लेना भाई, इसके अंदर सिर्फ x जहां ज्यादा पाई बाई 2 माइनस एक्स यहां और यहां दोनों जगह जाएगा। ये मेरे पास हो गया। तो फाइनली मेरे पास जो आया वो आपके पास देखो, पाई तो बार बैठी है, 0 से पाई बाई 2 बैठा है। अब सोच लो, हो चुका है ये क्वेश्चन। साइन स्क्वायर, एक बताता हूँ, साइन 90 माइनस एक्स, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, कोस एक्स आ गया। अरे भैया चेंज है कुछ ना कुछ, प्लस में कोस स्क्वायर तो बैठा ही है, कोस 90 माइनस एक्स, तो मेरे पास कितना आ गया, साइन एक्स आ गया, और पूरे के बार क्या लगाया है, dx बैठा है, जो कि dx हो गया। तो मेरे पास दो चीज आ गई, एक तो जो मेरे पास ये गिवन था, एक तो ये वाला जिसको नाम दे दिया मैंने a, इस वाले को नाम दे दिया मैंने a, i इज इक्वल टू पाई ये था, इसको नाम दे दिया a, और इसको नाम दे दिया मैंने b, इसको नाम दे दिया b। तो मेरे पास क्या होगा, मैंने किंग लगाया, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर देखो 4 लगा के किंग लगाया। अब क्या करोगे, ऐड, ऐड किसको, a प्लस b करोगे, ऐड करोगे। ऐड करते ही i और i 2i, देखो बड़ा आसान सा है, कट गया। अब तो सोच लो, सब कुछ आपके हाथ में। i और i कितना हो गया, 2i, 2i इज इक्वल टू पाई बार बैठा है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, लिमिट तो सेम है ना भैया, क्योंकि किंग लगा के हैं, पाई बाई 2 पे चेंज भी आया है। देखो पाई दोनों में बैठा है, i और i 2i बनाई दिया, पर पाई पूरे से कॉमन ले लिया। तो एक काम करते हैं, इसमें जो है ये पूरा ऐड कर देता हूं, लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो तभी तो ऐड होता है किंग में। तो मेरे पास जो गिवन था वो था साइन स्क्वायर, देख लेना भैया गड़बड़ ना हो, साइन एक्स प्लस को स्क्वायर कोस एक्स। जब मैंने x की जगह पाई बाई 2 किया तो ये चेंज आए थे सिर्फ, इस ऐसे याद रख लो। तो मेरे पास साइन स्क्वायर कोस एक्स प्लस को स्क्वायर, क्या हुआ था, कोस की जगह क्या अंदर बैठ गया था, साइन एक्स, और पूरे के बार जो बैठा है वो dx था, जब मैंने किंग एंड ऐड का काम किया। ये हो गया। तो अब एक चीज देखो, आप बच्चा फाइट मार गया, सोच लो, ये वाला साइन स्क्वायर साइन एक्स, को स्क्वायर साइन एक्स सेम बैठा है क्या एंगल,
ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ये 1 बना गया। इसी तरीके से ये दोनों मिलके ये भी क्या देंगे 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो 2i इजकल टू पाई तो बाहर बैठा है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, 2 इंटू में dx, 2 भी बाहर आ जाएगा तो मेरे पास 2 पाई बन गया। अच्छा x हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका अंदर, क्योंकि जैसे देखो 2 पाई ऐसे प्रॉपर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 0 से पाई बाई 2, 1 बचेगा और dx। अब 1 का आपको पता है कि x होता है, लिमिट आपके पास 0 से पाई बाई 2, अप्लाई कर दो। ये 2i के बराबर था तो ये 2 से 2 भी कट गया, तो आपके पास i इजकल टू बच गया पाई इंटू में अपर लिमिट x की जगह पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास फाइनली हो गया पाई स्क्वायर बाई 2, और ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास i की वैल्यू आ गई, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर। तो देख लीजिएगा अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी चीज ऐसी नहीं करूंगा कि आपको अच्छी ना लगे, पता कि समझ में। रिमूवल ऑफ एक्स आप सोच सकते हो कितना काम आ रहा है, बार बार यूज हो रहा है बार बार, तो तभी मैंने वहां पे भी बोला था कि इस चीज को सीख लेना, और छोटी सी चीज थी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी ईमानदारी के साथ किया हमने, बड़े हौसले के साथ किया है। नेक्स्ट अब छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल छुटके से, जो कर रखे हैं बच्चे ने। आपके पास दिया है 0 से 1 log x dx दे दिया। अब ln x का इंटीग्रेशन जिस बच्चे को आता है, ln x का इंटीग्रेशन लिख देता हूं भैया यहाँ पे, जिस बच्चे को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ln x dx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है x ln x माइनस x और प्लस क्या लगाते हैं c। अगर ये आपको इंटीग्रेशन याद है, जिस बच्चे को ये इंटीग्रेशन याद है तो वो तो फाइट मारेगा डायरेक्ट, किसी प्रकार की दिक्कत उसको नहीं आएगी अगर ये चीज आपको याद है। मैंने वहां पर बताया भी होगा, नहीं बताया तो अब याद रख लेना, ln x dx का x ln x माइनस x प्लस c होता है। तो इस केस में जब आपके पास डेफिनेट है तो c तो लगाते ही नहीं है, तो log x बेस c है तो सेम ही ln x और log x बेस c एक ही बात है अभी। तो आपके पास हो जाएगा x इंटू में log x बेस c माइनस क्या हो जाएगा x, सेम उसी तरीके से लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 लिमिट लग जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बोला है ना 1 अप्लाई कर दो, आपने 1 इंटू में log 1 बेस e माइनस 1। अब जिस बच्चे ने log 1 पढ़ा है पता हो जाएगा, 0 पुट किया तो आपके पास 0 इंटू में है भी log 0 बेस e माइनस में 0, ये मेरे पास हो गया। अब एक बात बताओ, ln 1 हमेशा क्या होता है 0, तो 1 इंटू 0 माइनस 1 माइनस में। एक बात बताओ, 0 के साथ इन्फिनिटी बनेगा log 0 बेस e, तो 0 पूरा ही दिखा दो भाई, 0 बाद में पड़ा है बस कुछ नहीं। तो मेरे पास देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 1, और ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर। बस छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, मैंने सोचा बच्चों को करवा दें, बच्चों का मन शांत हो जाएगा, इतनी सारी चीजें करते आए हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको चीजों को करना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है, किसी प्रकार की आपको होच पोच जल्दबाजी, ठीक है, कोई भी आपको ऐसी एरी गैरी बातें नहीं करना है। और आपका ये जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए सभी बच्चों को जितना काम मैंने करवाया है वो पूरा कीजिएगा, एक एक चीज पे फोकस कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की फिर भी तकलीफ आ रही है तो मेरे को जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे चीजों को तो आपके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, और ये जल्द ही अब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन जो चीजें थी 90% कंप्लीट हो चुकी है, बच्चा मन यहीं शांत कर लो। जब बात करता हूं कि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर्टी यहां तक होती है सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर, जो नेक्स्ट जो आएगी वो आपके लिए आएगी सिर्फ कंपटीशन के लिए। लेकिन आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, इसलिए सभी बच्चों को करना है, एक एक चीज पे फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस कभी कंपटीशन नहीं देता, जेई कभी नहीं देता। अगर आपको क्लास की पीडीएफ जो है, क्लास पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एक एक चीज आपको मिल जाएगा। और अगर किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, और चीजों को जोड़ते चले और पूरी की पूरी मेहनत करें। किसी प्रकार की आपको तकलीफ या किसी प्रकार को आपको ऐसे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना कि कैसे करेंगे यार, चीजों को करते चलो, एक दिन आपको हौसला जरूर आएगा जब आप चीजें कर लेते हो।
नहीं तो नहीं आएगा। जब चीजें छोड़ दी, इकट्ठी कर ली तो दिक्कत आई आएगी, सिंपल सी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने तक चीजें पढ़ें और आपको एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतने तक पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।